नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी अच्छी और बुरी आदतें आखिर बनती कैसे हैं? आज हम उस साइंस को समझेंगे जो हमारे सीखने के तरीके को कंट्रोल करता है, और ये सब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिका है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। हम सब अपनी जिंदगी में आदतें बनाते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, पर क्या कभी गहराई से सोचा है कि दिमाग के लेवल पे ये बनती कैसे हैं? यही सवाल आज हमारी इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये हैं बीएफ स्किनर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर। साल था 1938, जब साइकोलॉजी ज्यादातर मन के अंदरूनी दुनिया पर ही फोकस करती थी। तब स्किनर ने एक ऐसा आइडिया पेश किया जो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा कि हमें किसी के व्यवहार को समझने के लिए उसके बाहरी नतीजों को देखना चाहिए। इस एक विचार ने, आप यकीन नहीं करेंगे, मनोविज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी। यहीं पे स्किनर की जीनियस दिखती है। उन्होंने सोच को पूरी तरह पलट दिया। उनसे पहले साइकोलॉजिस्ट मानते थे कि कोई बाहरी चीज यानी स्टिम्युलस हमें एक्शन लेने पे मजबूर करती है, जैसे फोन की घंटी बजी और हमने फोन उठा लिया। लेकिन स्किनर ने कहा, नहीं, असली कहानी तो एक्शन के बाद शुरू होती है। हमारे काम का जो नतीजा होता है ना, वो तय करता है कि हम उस काम को दोबारा करेंगे या नहीं। मतलब फोकस ट्रिगर से हटकर नतीजे पर आ गया। तो स्किनर के इस कमाल के आइडिया का नाम क्या है? इसे कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये उनके पूरे सिद्धांत की नींव है। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो सीधी सादी भाषा में कहें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का मतलब है नतीजों से सीखना। क्रिया प्रसूत बस एक फैंसी शब्द है किसी भी ऐसे काम के लिए जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा अपना होमवर्क खत्म करता है और उसे खेलने का टाइम मिलता है, तो ये एक अच्छा नतीजा है और वो अगली बार भी होमवर्क टाइम पर करेगा। अगर नतीजा बुरा होता है तो हम उस काम से बचते हैं। बस इतनी सी बात है। और हां, जैसा कि अक्सर महान विचारों के साथ होता है, इस सिद्धांत को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। चाहे इसे आर टाइप कंडीशनिंग कहें या सक्रिय अनुबंधन, जो मूल विचार है वो वही रहता है। नतीजे ही हमारे व्यवहार को चलाते हैं। थ्योरी तो ठीक है, पर स्किनर ने इसे साबित कैसे किया? यहीं पर साइकोलॉजी के सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट्स में से एक सामने आता है, जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आखिर हुआ क्या। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में रखा गया है। वो बेचैनी से इधर उधर घूमता है और गलती से उसका पंजा एक लीवर पर पड़ जाता है। खटाक से खाने की एक गोली ट्रे में गिरती है। पहले तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, पर जल्द ही चूहे का दिमाग कनेक्शन बना लेता है। लीवर दबाना इज इक्वल टू खाना मिलना। यही एक्शन और उसके नतीजे का सीधा रिश्ता क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दिल है। और ये सिर्फ चूहों तक ही सीमित नहीं था। स्किनर ने कबूतरों को भी ठीक इसी तरह से ट्रेन किया था। और हाँ, एक मजेदार बात, स्किनर ने खुद इसे स्किनर बॉक्स कभी नहीं कहा था। ये नाम तो उनके स्टूडेंट्स ने उन्हें एक तरह की श्रद्धांजलि देने के लिए रखा था, जो दिखाता है कि उनका काम कितना ज्यादा प्रभावशाली था। तो हमने देखा कि नतीजे हमारे व्यवहार को शक्ल देते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का इंजन क्या है? वो कौन सी चीज है जो सीखने की इस गाड़ी को आगे बढ़ाती है? स्किनर के लिए इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में था, पुनर्बलन, यानी रीइंफोर्समेंट। ये लाइन स्किनर की सोच का सार है। उनके लिए शुरुआती ट्रिगर उतना मायने नहीं रखता था जितना कि एक्शन के बाद मिलने वाला इनाम या सजा। पुनर्बलन ही वो ताकत है जो किसी व्यवहार को दोहराने की संभावना को बढ़ाती है। ये वो गोंद है जो एक एक्शन को आदत में बदल देता है। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जब चूहा लीवर दबाता है और उसे खाना मिलता है, ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और वो इस काम को दोहराएगा। इसके उलट अगर उसे हल्का सा झटका लगता तो वो सजा होती और वो लीवर दबाना बंद कर देता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनाम का हर बार मिलना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी जब इनाम अचानक मिलता है तो आदत और भी मजबूत हो जाती है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये एक आम गलतफहमी को दूर करता है और कहानी में थोड़ी और गहराई लाता है। हैरानी की बात है, पर नहीं, इस आइडिया की नींव मनोवैज्ञानिक क्लार्क एल हल ने रखी थी, लेकिन स्किनर ने इस बीज को लिया और उसे एक विशाल पेड़ में बदल दिया। उन्होंने इस पर अनगिनत प्रयोग किए और इसे पॉपुलर बनाकर दुनिया को दिखाया कि यह कितना शक्तिशाली है। चूहों और कबूतरों की कहानी तो दिलचस्प है, लेकिन इसका हम इंसानों से क्या लेना देना है? बहुत कुछ। स्किनर के आइडियाज का सबसे बड़ा असर लैब के बाहर हमारी असल दुनिया में देखने को मिला, खासकर क्लासरूम में।
सोचिए, टीचर्स हर दिन इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट के कोशिश की तारीफ करता है तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। जब एक मुश्किल टॉपिक को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ा जाता है और हर स्टेप पर सफलता को सराहा जाता है तो सीखना आसान और मजेदार बन जाता है। ये सब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का ही तो एक सीधा एप्लीकेशन है। ये शिक्षा के एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत का निचोड़ है। सफलता अपने आप में एक बहुत बड़ा इनाम है। जब हम किसी चीज में कामयाब होते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है और यही एहसास हमें और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, हमारा व्यवहार हमारे कर्मों से नहीं बल्कि उन कर्मों के नतीजों से बनता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो इस बात से तय होता है कि उसके बाद क्या होता है। और मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ना चाहूंगा। 1930 का ये सिद्धांत आज भी इतना ज्यादा रेलेवेंट है कि आप हैरान हो जाएंगे। हमारे स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया फीड्स और गेम्स ठीक इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। हर लाइक, हर नोटिफिकेशन एक छोटा अप्रत्याशित इनाम है जो हमें बार बार वापस आने के लिए ट्रेन कर रहा है। असल में हम सभी अपने अपने डिजिटल स्किनर बॉक्स में जी रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?